गुड मॉर्निंग। स्वागत है अहाँ सबके जीडीटी एजुकेशन में। आजू क्लास में अहाँ सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जकर आंसर अहाँ सबके करऽ पड़त। किया कि पदखंडक अध्याय 2 जे छल समय साल, जिनकर रचयिता के छल जी, हुनकर परिचय यानी जीवन परिचय, ओके बाद समय साल पाठ के जे सारांश छल हम एकदम सरल भाषा में यानी विस्तार रूप से हम अहाँ सबके समझा देने छलहुँ। पहले कह देने छलहुँ कि प्रश्न हम लऽ के आयब तऽ देखियौ वही पाठ से रिलेटेड किछु प्रश्न अछि तऽ ओकर उत्तर अहाँ सबके दिअ पड़त। हमरा विश्वास अछि कि अहाँ सब जब सारांश अहाँ सबके माइंड में हैत तऽ उत्तरो देवे में सक्षम जरूरे हेबै। तऽ चलू ओही पाठ से रिलेटेड किछु प्रश्न अछि जे हम तैयार करके अनने छी, तऽ अहाँ सब एकर उत्तर दियौ। अहाँ सबके एक तरह से टेस्टो भऽ गेल, जे ऑनलाइन बच्चा अछि हुनको प्रश्न के साथ उत्तर सेहो प्राप्त भऽ जायत। तऽ अहूँ सबके कहब कि जे बच्चा जुड़ल छी हमर वीडियो देख रहल छी तऽ हुनका सबसे यह कहब जे अहाँ सब सारांश पढ़े के कनि बेसी कोशिश करबै, सारांश पे ध्यान दे के कोशिश करबै। चलू तऽ अहाँ के पाठ की अछि? समय साल। अहाँ के पाठ भऽ गेल अहाँ के समय साल। की भऽ गेल पाठ? समय साल। चलू एही पाठ से रिलेटेड प्रश्न अछि, देख लियो। प्रश्न सब वही कविता में से उतने में से अछि, ओहिसे बाहर नहीं अछि। कहिए कि समय साल शीर्षक पाठ के रचनाकार के छथि? कहू तऽ। हाँ, चंदा झा। चंदा झा अहाँ के स्क्रीन पर छेबे करल अछि पहले से। चंदा झा के नाम चंदे झा छल या किछु और छल? की छल बतेबै? वेरी गुड। हिनकर नाम छल अहाँ के चंद्रनाथ झा, तब एमे लगे छल चंदा। यानी हिनकर जे अछि ना मूल नाम छल चंद्रनाथ झा, मुदा ओ मैथिली साहित्य के जगत में चंदा झा के नाम से सुप्रसिद्ध छला। हुनका सब चंदे झा के नाम से पुकारे छल, तै दुआरे हुनका सब चंदे झा कहैत अछि। तऽ हमहूँ अहाँ चंदे झा कहबै। हमरा लगे प्रश्नो एग्जाम में अगर या तऽ ऑब्जेक्टिव टाइप में तो चंदे झा ऑप्शन में या तो चंद्रनाथ झा शायद नहीं आता। अगर मान लिया कि कौन ठीक आबो सकैया तो दुनू नाम अहाँ सबके की करे के याद रखे के। चलू तो दुनू नाम याद रखब। तो समय साल के अहाँ के कवि, रचनाकार कहियो, लेखक कहियो, रचयिता कहियो, जे कहियो अहाँ के भऽ गेल चंदा झा। आ हिनकर एकटा और नाम अछि, की अछि? चंद्रनाथ झा। तो एकरा अहाँ सब याद रखब। अगला प्रश्न अछि, समय साल कोन विधा अछि? बताओ तो। कविता अछि। विधा के मतलब बतेबै अहाँ सब? जी जी, कोन कैटेगरी में? हम बेर बेर एहि दुआरे रिपीट करे छी कि कहीं दिमाग से उतर नहीं जाए आ उतरत कि अहाँ सब बहुते इंटेलिजेंट छी। अहूँ सब जे नया नया बच्चा देख रहल छी, तो विधा के मतलब होइत अछि कि कोन कैटेगरी में, यानी कहानी, निबंध, नाटक, साक्षात्कार, मतलब की अछि। तो ई न कहानी अछि न निबंध अछि, ई अछि अहाँ के कविता। चलू अगला प्रश्न अछि, चंद्रनाथ झा जी के जन्म तिथि की अछि? बताओ तो। 20 जनवरी। वेरी गुड। 20 जनवरी 1831 ईस्वी। अहूँ सब कमेंट के माध्यम से जवाब दऽ सकैत छियै। जवाब देबै तऽ अहीं के फायदा अछि, अहाँ के तैयारी हैत। अगला प्रश्न अछि, तऽ हाँ, तऽ हिनकर जन्म भेल छल अहाँ के चंद्रनाथ झा जी के जन्म भेल छल 20 जनवरी 1831। 20 जनवरी 1831 एकरा अहाँ सब याद राखब, एग्जाम में ई सब पूछल जाइत अछि। अगला प्रश्न अछि, चंद्रनाथ झा जी के मृत्यु कहिया भेल छल? बताओ। वेरी गुड। 14 दिसंबर 1907 ईस्वी। चलो, तो चंद्रनाथ झा जी के जन्म भेल छल 20 जनवरी 1831 ईस्वी आ हिनकर मृत्यु यानी निधन भेल छल 14 दिसंबर 1907 ईस्वी। तो एकरा अहाँ सब याद राखब। चलू तो अगला प्रश्न है, चंदा झा कतय के वासी छल? बताओ। जी, दरभंगा जिलाक पिंडारुच गामक। देख लियो अहाँ के चंदा झा जी कतय के वासी छल? तो ओ छल दरभंगा जिला के। अहाँ के गाम कौन छल? तो पिंडारुच। तो एकरा अहाँ सब बढ़िया से ध्यान पूर्वक याद राखब। कौन जिला छल? दरभंगा जिला। आ कौन गाम छल? पिंडारुच गाम, यानी ओतऽ के ओ वासी छलथि। अगला प्रश्न अछि,
चंदा झा जी किनकर राज दरबारक मूर्धन्य पंडित छलाह? महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह, ओहो लक्ष्मीश्वर हैत, हर ने हैत लक्ष्मीश्वर, सॉरी, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह आ महाराज रमेश्वर सिंह, ए दुनू में से या तो दुनू याद या तो कोनो एकटा याद, लेकिन याद रखे के अछि दुनू के, दुनू में से दुनू आबि सकैत अछि या एकोटा आबि सकैत अछि। तऽ चंदा झा जी के सॉरी चंदा झा जी किनकर राज दरबार के मूर्धन्य पंडित छला? तऽ एकटा भऽ गेल अहाँके के महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह आ दोसर भऽ गेल महाराज रमेश्वर सिंह। ई दुनू भाई छल तऽ हिनके राज दरबार में ओ मूर्धन्य पंडित के रूप में काज करैत छलाह। प्रश्न अछि कि चंदा झा जी के विद्वता आ साहित्य प्रेम मतलब बुझलो ना, यानी साहित्य में बेसी प्रेम, साहित्य में ज्यादा इंटरेस्टेड ओ कहिया से भेला, ओइसे ज्यादा प्रेम हुनका विकसित विकास कतऽ भेल, कतऽ से भेल, यानी कोन जगह से भेल, तो बताओ तो कतऽ से भेल? महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह राज दरबार में, तो एकर उत्तर भ गेल अहाँ के महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के राज दरबार में। प्रश्न अछि कहिए कि मैथिली साहित्य संसार में अनुसंधानकर्ता, कवि आ अनुवादक के रूप में के प्रसिद्ध अछि? चंदा झा, चंदा झा प्रसिद्ध अछि। अगला है चंदा झा के अद्वितीय उपलब्धि की मानल जाइत अछि, बताओ? विद्यापतिक कृति के लिपिबद्ध करब, यानी विद्यापति जी के जतेक रचना छल तऽ हुनका सही रंग से लिपिबद्ध तरीका से सजा सजा के कियो अगर तैयार केलनि तऽ ओ छल चंदा झा जी। तैं हम सब यानी सुधरल अवस्था में, यानी एकदम सटीक पंक्ति वाइज जी हम सब ज्ञान अर्जित करै छी, पढ़ै छी, तऽ ओ देन अछि चंदा झा जी के। कियाकि बहुत एहन रचना छल विद्यापति जी के जे होइए ना कि ओहि समय में एते सुविधा नहीं छल लिखे के, अपना सब जगह कॉपी पेन पेंसिल नहीं छल, तऽ जना तना हस्ते लिपि के प्रयोग होइत हैत, चाहे जेना लिखने हैत तकरा बढ़िया से सोझरा सोझरा के पंक्ति वाइज लिपिबद्ध तरीका से चंदा झा जी लिखने छल, तैयार केने छल। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के गीत के एकत्र कय ओकरा मानक रूप के देलनि? जी कवि चंदा झा, यानी चंदे झा जी हुनका गीत के सोझरेने छल, हुनका सब गीत के मानक रूप देने छल। अगला प्रश्न है मैथिली साहित्य में चंदा झा का सर्वोत्कृष्ट देन की अछि? ध्यान से बताओ। वेरी गुड, मिथिला भाषा रामायण। ई अहाँ सब याद रखब, कंफ्यूजन में आबि गेलिए ना, चंद्र रत्नावली नहीं हाथ अतः भ जात अहाँ के मिथिला भाषा रामायण। एकरा तो अहाँ सब बढ़िया से याद रखब, या कि पूछल जाइत अछि। अहाँ के ई रचना भ गेल, अहाँ के ई टोटल एतऽ से एतऽ भ गेल अहाँ के मिथिला भाषा रामायण, यानी ई छल अहाँ के चंदा झा जी के सर्वोत्कृष्ट देन, यानी जे ओरिजिनल रामायण छल उ हुनकर रचनाकार के छल, हम बतेने छलहुँ वाल्मीकि जी। तकर बाद मान लिअ कि वो संस्कृत में छल, तो सब के सुविधा नहीं हुई छल पढ़े में, क्या कि संस्कृत के ज्ञान अखुनका समय में तो सबके नहीं रहिए। तुलसीदास जी हुनका अवधी आ हिंदी भाषा में ट्रांसलेट केलक, अनुवाद केलक, रचना केलक। आ तकर बाद एम्हर देख लियो ई चंदा झा जी जकरा मैथिली में मतलब बदल देलक, मैथिली में अनुवाद कर देलक। तो देखियो कतेक सुविधा भ गेल कि जिनका जे भाषा में समझ में आबैए, जे बोली में समझ में आबैए, ताहिमे ओ पढ़ि सकैत अछि, ज्ञान अर्जित कऽ सकैत अछि। तऽ ई प्रश्न पूछलो जाइत अछि बेर बेर, तऽ एकरा अहाँ सब याद रखब कि मैथिली साहित्य में चंदा झा के सर्वोत्कृष्ट देन की अछि, तऽ मिथिला भाषा रामायण, यानी ओ हुनकर सर्वोत्कृष्ट देन मानल जाइत अछि। आ एही रचना से चंदा झा जी के विशेष प्रसिद्धि भेटल छल। चलू अगला प्रश्न अछि
पुरुष परीक्षा का मैथिली अनुवाद के केलन, यानी पुरुष परीक्षा का मैथिली में अनुवाद के केलन बताओ जी। कवि चंदा झा, चंदे झा जी अहाँ के पुरुष परीक्षा जो उनकर मतलब अनुवाद जे केलन तऽ चंदे झा जी केने छल। अगला प्रश्न अछि कि चंदा झा जी कोन कविता लेल प्रसिद्ध अछि? मुक्तक कविता लेल, मुक्तक कविता लेल प्रसिद्ध अछि। चलू तऽ एतऽ तक अहाँ सब समझ गेलहुँ, आब आगाँ चलू। अगला प्रश्न अछि समय साल कविता कतय से संकलित अछि? मतलब कतय से संकलित अछि मतलब कतय से लेल गेल अछि? तो बताओ उत्तर। भ जाता है कि चंद्र रचनावली, यानी ई भ गेल अहाँ के उत्तर। प्रश्न अछि कि समय साल कविता कतय से संकलित अछि? संकलित मतलब कतय से लेल गेल अछि? तो लेल गेल अछि अहाँ के चंद्र रचनावली से, याद राखब। अगला प्रश्न अछि कि समय साल कविता में कथी का चर्चा केल गेल अछि? कथी के जी? बाइढ़क विभीषिका। चलो प्रश्न अछि समय साल कविता में कथी का चर्चा कल गेल अछि? तो चर्चा कल गेल अछि अहाँ के बाइढ़क विभीषिका के। जे बच्चा नहीं पढ़ने छी, सारांश नहीं पढ़ने छिए तो ध्यान से सुन लिया। यानी वही पाठ में शुरू से अंत तक अगर कोनो चीज के चर्चा अछि तो बाढ़िक चर्चा अछि कि बाढ़ि एला पर मिथिलावासी के की परेशानी झेलऽ पड़ैत अछि, तैयो ओ अपन मुंह बंद केने रहैत अछि, मुंह मुन्ने रहैत अछि, यानी सरकार के खिलाफ कोनो तरह के आवाज नहीं उठबैत अछि। यानी तै पर एक तरह से चंदा झा जी लोग के जागरूक करे के कोशिश कर रहल छथि कि पुरना चीज छोड़ू, कम से कम बाढ़ि जे आबैया तो कम से कम ओइसे लड़े के क्षमता रखू अपना अंदर, अब मुंह से आवाज निकाले के क्षमता रखू। यानी पूर्ण रूप से अहाँ के बाढ़े के विभीषिका के पाठ में वर्णन है। अगला प्रश्न है कविता का आधार पर कौन मास में फसिल सूखि जाइत है? बताओ। भादव मास में, जकरा अपना सब कहै छियै भादो। भादो मास में, साउन के बाद भादो अबैत अछि ना, अरे अगस्त सितंबर, हाँ तो साउन भादो। तो ई भादव मास में की होइत अछि कि भादव मास में रौद बेसी रहैत अछि, धूप बेसी रहैत अछि, तीव्र रहैत अछि हुनकर मतलब रोशनी। तो की भ जाइत अछि ओहि तीव्र धूप से अहाँ के फसल की भ जाइत अछि? सूखि जाइत अछि। तो ताहि दुआरे एतऽ प्रश्न अछि कि कविता के आधार पर कोन मास में फसिल सूखि जाइत अछि? तो भादव मास में, यानी भादो मास में। जैसे किसान भाई सबके की होइत अछि, बड़ा दिक्कत भ जाइत अछि, समस्या भ जाइत अछि। अगला प्रश्न अछि कि धान कखन दहा जाइत अछि? जी, बाढ़ि अयला पर, यानी बाढ़ि जब आबैया तो बाढ़ि अयला पर की भ जाइया, धान दहा जाइए। मतलब कि दुनू तरफ से देख लियो, किसाने भाई सबके दिक्कत परेशानी होइत अछि कि अहाँ के भादो में फसल सूखि जाइत अछि आ ओहिके बाद बाढ़ि अबैत अछि। तो जते यानी अहाँ के धान रहिए ओ धान ओहि पानि में की भ जाइए, डूबि जाइए। देखैत हेबै अपना और के आम बात ये अपना सबके देखे ले भेटैया कि बाढ़ि आबैया तो धान के नन्हा नन्हा पौधा जे रहैया सब की भ जाइए, ओहिमे गलि जाइए, बेसी दिन तक पानि में रहैया। तो कते कठिन से जे बचैया तब ओइसे अपन गुजारा चलावल जाइए। चलू अगला प्रश्न है कि धान कौन मास में रोपल जाइत अछि? बताओ। आषाढ़ में। आषाढ़ मास में धान रोपल जाइत अछि, जकरा आप अपना सब कहै छै अखाढ़। जेना भ गेल साउन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख फागुन, यानी अहाँ के ई भ गेल अहाँ की मार्च अप्रैल के समय। फागुन अहाँ के कथी में होइए, फरवरी मार्च के बीच में होइए फागुन, यानी होली होइए। आ ओहिके बाद फागुन के बाद अहाँ के आबैया चैत बैसाख जेठ अखाढ़, सॉरी जेठ अखाढ़ अहाँ के जून जुलाई टाइम में अहाँ के भ गेल कि अहाँ के प्रश्न अछि जे धान कोन मास में रोपल जाइत अछि, तो अहाँ के उत्तर भ गेल आषाढ़ मास। आषाढ़ से तात्पर्य भ गेल अखाढ़, यानी अखाढ़ मास में धान के रोपनी कल जाइत अछि, धान रोपल जाइत अछि। चलू अब अगला प्रश्न अछि अहाँ के कहैया कि धान कोन मास में तैयार भ जाइत अछि? बताओ तो। अगहन में, कियाकि अहाँ सब देखैत हेबै कि अगहन मास में अहाँ के धन कटनी हुआ लागैया कि नहीं?
आषाढ़ में यानी अखाढ़ में रोपनी होइत अछि आ अगहन में कटनी होइत अछि। अगहन में यानी कखन भऽ गेल अहाँके अगहन समय जखनी छठि सबके समय रहैया ने, आश्विन कार्तिक अगहन, कार्तिक में छठि होइया अपना सबके आ ओहिके बाद अगहन आबैया ताहि टाइम में अहाँके नवंबर टाइम में ने, नवंबर टाइम में अक्टूबर नवंबर टाइम में धान कटऽ लागैया, ओकरे कहल जाइया अहाँके अगहन मास। का आश्विन कार्तिक अगहन यानी कार्तिक आ अगहन के समय में, अक्टूबर नवंबर के समय में अहाँके धान की भऽ जाइए पूर्ण रूप से तैयार भऽ जाइए। पूर्ण रूप से तैयार भऽ जाइए तो ओकरा सब की करिए, काटि काटि के दे देबै बोझा माथा पर लऽ कऽ। कते मेहनत करैत अछि किसान सब। चलू अगला प्रश्न अछि कि हाय हाय के करऽ लगैत अछि, बताउ तऽ। बाल बच्चा है तो बाल बच्चा, लेकिन अहाँ के पाठे में देने या बाल बच्चा, अहिना देने अछि अहाँ के पाठ में बाल बच्चा के जगह। तो अहाँ के बालो बच्चा आबि जाए तो कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन जे पाठ में हम सेहा देने छी बाल बच्चा। बाल बच्चा मतलब भऽ गेल बाल बच्चा, ठीक है। यानी मान लिया कि एग्जाम में एनाहियो रह सकते अछि बाल बच्चा, तो बस उत्तर याद रखब। अच्छा बताओ तो हाय हाय के करऽ लगैत अछि, तो बाल बच्चा तक अहाँ सब कहि देलहुँ, मुदा किया करिए से बतेबै। भूख से, कियाकि की भऽ जाइए कि अहाँ के भादो में भदैया फसल सूखि जाइए आ अहाँ के ई आषाढ़ में की भऽ जाइए अहाँ के जे जी बाढ़ि अबैया, तो बाढ़ि अयला के बाद सब फसल गलि जाइए, ओहिमे डूबि जाइए, तो बचैया किछु नहीं। तो जब बचबे नहीं करत तो चलू बड़का लोग तो जेना तेना माता पिता अपना बर्दाश्त कऽ लेत, आ मुदा बाल बच्चा कोना कोना बर्दाश्त करत। यानी बड़ कानऽ लागैया, जे दृश्य देख कऽ की हुअ लागैया सबके हृदय फाटऽ लागैया। अगला ये बच्चा के कनैत देख किनकर हृदय फाटऽ लागैत अछि, बताओ। जी माता पिता के हृदय फाटऽ लागैया। कोनो माता पिता के बर्दाश्त हैत कि हुनका आगा में हुनकर बाल बच्चा ओहो में कि भूख से कनैत अछि, भूख से तड़पैत अछि, तो बड़ा सुने के खराब लग रहा है मन में कि बच्चा सब भूख के कारण कानऽ लगैत अछि, यानी क्षमता एकदम खत्म भऽ जाइत अछि, सहन शक्ति खत्म भऽ जाइत अछि, तो भूख से ओ कानऽ लागैत अछि। अगला प्रश्न अछि किसान कथी के ऊँच करैत अछि, कथी के करैत अछि। आड़ि के आ छहर के ऊँच करैत अछि। किया ऊँच करैत अछि बतेबै। बाढ़ि के पानि के रोकै खातिर ओ आड़ि के मतलब ऊँच करैत अछि। आड़ि बुझै छियै ने खेत में जे आड़ि धूर होइया, हम सब किसानक संतान छी तो आड़ि धूर नहीं बुझब तो की बुझब। ये किसान कथी के ऊँच करैत अछि, तो आड़ि के आ छहर के, कि आड़ि सब जे रहैया तकरा ऊँच करिए ताकि पानि खेत में अत्यधिक नहीं जाए। कहिए कि राति दिन सब लोगन हाथ में कथी लऽ कऽ घूमैत अछि। प्रश्न अछि कि राति दिन सब लोगन हाथ में कथी लऽ कऽ घूमैत अछि, बताओ तो। कोदारि लऽ कऽ, कोदारि लऽ कऽ एहि दुआरे घूमैत अछि कियाकि हुनका आड़ि धूर के छहर के ऊँच करबाक रहैत अछि, कियाकि बाढ़ि से तो सब परेशान रहैत अछि, तो ताहि दुआरे ओ अहाँ के कोदारि लऽ के घूमैत रहैत अछि। अगला प्रश्न अछि अहाँ के, एहि पाठ में अहाँ के टोटल 26टा क्वेश्चन बनल, तो कोनो दिक्कत नहीं है, 26टा क्वेश्चन कम नहीं होइ छै। हम तो कोशिश करै छी कि अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाबी, कोनो पंक्ति एहन नहीं छूटे जैसे प्रश्न मतलब छूट जाए तो फिर दिक्कत वाला बात है। तो हम हरेक पंक्ति से कोशिश करै छी कि प्रश्न के निर्माण कऽ ली। तो देखियो एहिमे 26टा प्रश्न बनल, तो 26टा कम नहीं हेतै छै, ओहो अहाँ सब एते याद कऽ लेबै तो बहुत जबरदस्त तरीका से तैयारी भऽ जायत। कहिए कि एहि कविता में निर्दय किनका कहल गेल अछि, किनका कहल गेल अछि। कमला के, कियाकि वएह ने अधिकतर पानि लऽ के अबैत अछि, तो कहिए कमला धार के निर्दय कहल गेल अछि। अच्छा कमला के एम्हर भऽ गेल अपना सबके की जी। अगला प्रश्न अछि कि फसिल दहा गेला पर लोक कोना खाइत अछि, कोना खाइत अछि। कर्जा लऽ के। देखियो एहन अवस्था भऽ जाइत अछि जे कर्जा लऽ कऽ हुनका खाय पड़ैत अछि, कर्जा लऽ कऽ खाय पड़ैत अछि। चलो अगला प्रश्न अछि कि कविता का आधार पर कौन मास किसान के हानि नहीं केलक, बताओ। मघ अश्लेष हानि नहीं केलक। अहाँ के मघ अश्लेष के मतलब भऽ गेल अहाँ के पूस माघ के जे समय होइत अछि, दिसंबर जनवरी के जे बीच के समय होइत अछि ओकरा कहल जाइत अछि मघ अश्लेष। तो एतऽ तक अहाँ के प्रश्न छल। हमरा विश्वास अछि कि प्रश्न बढ़िया से समझ में अहाँ सबके आबि गेल हैत। जे नया बच्चा देख रहल छी, हम बेर बेर कहै छी कि जे नया बच्चा हमर वीडियो देखै छी तो प्रश्न उत्तर तो हम अपना तरफ से कोशिश करै छी कि भरसक प्रयास करै छी कि जे बेसी से बेसी दऽ सकी। एकटा चैप्टर से जतेक प्रश्न बनि सकैत अछि ओते हम कोशिश करै छी, मुदा
हम इतने कहब कि प्रश्न उत्तर के साथ साथ प्रश्न उत्तर के संग संग अहाँ सबके सारांश पढ़नाइ जरूरी है। सारांश बढ़िया से समझ जेबै तो प्रश्न उत्तर के बेर बेर कहै छी रट्टा मारऽ नहीं पड़त। प्रश्न उत्तर अहाँ अपनों से तैयार कर सकै छी। मान ली कि प्रश्न कतौ रहत तो अहाँ के सारांश जब माइंड में रहत तो उत्तर अपनों से अहाँ दऽ सकै छी, ओकरा बेर बेर रटऽ नहीं पड़त। तो हम मिलै छी अगला क्लास में अगला चैप्टर लऽ कऽ जे अहाँ के अगला चैप्टर अछि अहाँ के भावी भरदुतिया विधान है, यानी भरदुतिया पाबनि का ऊपर कविता लिखल गेल अछि कि भरदुतिया पाबनि के विधान की होइत अछि। बड़ा सुंदर जबरदस्त कविता अछि। तो बहुत जल्द हम अगला क्लास में ओ लऽ के आब। धन्यवाद। जे नया बच्चा हमर वीडियो देख रहल छी तो हुनका से यह रिक्वेस्ट अछि जे हमरा चैनल जीडीटी एजुकेशन के सब्सक्राइब कर लिअ, ताकि नया वीडियो जे अपलोड हैत तो ओकर नोटिफिकेशन अहाँ सबके सबसे पहले प्राप्त हैत। धन्यवाद।